यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों में से प्रथम दिव्य मूल तत्व ईश्वर विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको माँ सीता का वह वचन बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके लिए यह सुनिश्चित करना अति सरल हो जाएगा कि श्री राम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार हो सकते हैं या नहीं। संपूर्ण विश्व में श्री राम जी के जीवन दर्शन का वर्णन करने वाले 300 से अधिक ग्रंथ रामायण नाम से उपलब्ध हैं। श्री राम जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की ऐसी अकल्पनीय वैश्विक श्रद्धापूर्ण स्वीकार्यता ही इस सत्य को प्रमाणित करती है कि श्री राम जी अद्वितीय दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं। श्री राम जी के जीवन दर्शन का विस्तृत वर्णन समेटे हुए इन सभी राम कथा ग्रंथों का जड़ मूल वाल्मीकि रामायण है। आज से लगभग 13 लाख वर्ष पूर्व कविकुल महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। कविकुल गुरु महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में श्री राम जी के संपूर्ण जीवन दर्शन का विस्तृत एवं 100% शुद्ध प्रमाणित वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में यह लिखा है कि जीवन यदि ते अभ्यति ग्रहणं मृग सत्तमः अजीनं नरशार्दूल रुचिरन्तु भविष्यति नीतस्यास्य सत्तस्य जाम्बून्दं त्वचि सस्पदृश्यां विनीतायां इच्छामि आहं उपासिकम्। वाल्मीकि रामायण आरण्यक कांड सर्ग 43 वचन 19-20। अर्थात हे पुरुषोत्तम, यदि आप इस स्वर्ण मृग को जीवित ना पकड़ सके तो इसका चर्म ही मनोहर होगा। इस निहत मृग के स्वर्णमय चर्म का आसन बिछाकर आपके साथ उस पर बैठकर भगवान की पूजा करने की इच्छा हुई है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित यह सत्य वृत्तांत लक्ष्मण जी द्वारा सूर्पणखा का नाक कान काटने के बाद का है। अपनी बहन सूर्पणखा के नाक कान कटने का बदला लेने के बहाने रावण ने मायावी मारीच के साथ मिलकर माँ सीता का अपहरण की योजना बनाई। त्रेता युग का एकमात्र मायावी मारीच मनुष्य पशु पक्षी का भेष धारण करने में सिद्धस्त राक्षस था। माँ सीता के अपहरण की योजना को सफल बनाने के लिए मायावी मारीच एक अद्भुत दिव्य स्वर्ण मृग का रूप धरकर माँ सीता के कुटिया के पास अटखेलियाँ करने लगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा उपासना हेतु सुंदर सुगंधित मनोहारी पुष्पों को चुनने के लिए निकली माँ सीता की दृष्टि जब उस अद्भुत दिव्य अति सुंदर अदृष्टपूर्व स्वर्ण मृग पर पड़ी तो वे श्री राम जी और लक्ष्मण जी से बोली, आप दोनों लोग इस सौंदर्यवान मृग को लेते आइए, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। और वन प्रवास पूरा होने के पश्चात इस स्वर्ण मृग को अपने साथ अयोध्या भी ले चलेंगे। यदि आप दोनों लोग इस स्वर्ण मृग को जीवित ना पकड़ पाइएगा तो इसे मार कर लाइएगा। श्री राम जी और माँ सीता जी के लिए वह स्वर्ण मृग अदृष्टपूर्व था, तथापि लक्ष्मण जी ने उसे पहचान लिया कि वह निशाचर मारीच है, कोई स्वर्ण मृग नहीं। श्री राम जी और माँ सीता जी का उस स्वर्ण मृग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना यह प्रमाणित करता है कि श्री राम जी और माँ सीता जी के अवलोकन कर अनुमान करने की शक्ति अति क्षीण थी और लक्ष्मण जी के अवलोकन कर अनुमान करने की शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण थी। जो लोग श्री राम जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार जानते और समझते हैं, ऐसे लोगों को श्री राम जी का सत्य स्वरूप समझने के लिए वाल्मीकि रामायण
कम से कम एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। यदि श्री राम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार होते तो कम से कम माँ सीता, लक्ष्मण जी और महर्षि वाल्मीकि जी के समझ में आया होता। स्वर्ण मृग का रूप धारण किए, भेष बदलने में माहिर, मायावी निशाचर मारीच को सीताराम जी द्वारा न समझ पाना और लक्ष्मण जी द्वारा समझ जाना क्या इस बात की ओर संकेत नहीं करता कि श्री राम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार नहीं है? और तो और जब माँ सीता जी ने लक्ष्मण जी और श्री राम जी से बोला कि अगर यह स्वर्ण मृग पकड़ में न आ सकेगा तो इसे मार करके इसका चर्म लेते आइएगा, जिस पर माँ सीता जी श्री राम जी के साथ बैठकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा उपासना करने की इच्छा व्यक्त की थी। माँ सीता जी की इच्छा और श्री राम जी की चुप्पी इस सत्य का उद्घाटन करती हैं कि श्री राम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश नहीं है। यदि श्री राम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार होते तो श्री राम जी के समकालीन महर्षि वाल्मीकि जी माँ सीता जी से यह वचन नहीं कहलवाते कि माँ सीता जी श्री राम जी के साथ स्वर्ण मृग चर्म पर एक साथ बैठकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा उपासना या ध्यान करना चाहती हैं। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।